बच्चों में तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मम्मी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पे। सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी लोकनायक सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है। सुबह गिर गई मैम, मेरे पास रिकॉर्डिंग की है, बेड से गिर गई, कोई नहीं उठाया, उनके मुंह से खून आ गया मैम। ऐसी व्यवस्था में कहाँ जाऊँ मैम, कहाँ मर जाऊँ। राजकुमार, कुलदीप सिंह और मनोज, दिल्ली के 3 नागरिक, वो 3 चेहरे जिनकी आंखों में बेबसी के आंसू। दिल्ली में अस्पतालों के बाहर नाकाम सिस्टम की हजारों कहानियां बिखरी पड़ी हैं, जिनके केंद्र में सरकार और सिस्टम से मायूसी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर सरकार उनकी सुन क्यों नहीं रही। मेरे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ मैम, मैं मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर रोते बिलखते ये राजकुमार है, लेकिन ये इसलिए नहीं रो रहे कि इनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा, बल्कि ये इसलिए बेहाल है क्योंकि दावा है कि इनकी पत्नी को अस्पताल ने बेड तो दे दिया, लेकिन वो इलाज के लिए तरसती रही। कोई केयर नहीं मैम, अभी मर गए, मेरा फोन है, तुम्हारी बीवी एक्सपायर हो गई है। देखिए मैम, खुद देखिए, यहाँ कोई है, कोई नहीं है यहाँ पे, इसमें कोई नहीं है, वहाँ तक कोई नहीं है। वीडियो लेके आए, कोई नहीं है यहाँ, पूरे वीडियो में कोई डॉक्टर नहीं दिखेगा, ना रिसेप्शन पे ना कहीं। इतना दुख का मंजर है। आप पीछे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर राजकुमार जी हैं, बेटे हैं ये, और दोनों को एलएनजेपी अस्पताल के अंदर घुसकर जाना पड़ा क्योंकि कोई अंदर से सूचना या जानकारी नहीं थी कि इनकी पत्नी को क्या हुआ। राजकुमार का दावा है कि इन्हें अस्पताल प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब इनकी पत्नी का फोन आया तो ये जबरदस्ती अंदर घुस गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं सबसे लेटर लिखवा लेके आया हूँ, मेरी बीबी कोई केयर नहीं हुई यहाँ पे, और मैं धक्के खाता रहा, लोगों को गिड़गिड़ाता रहा, अपनी कार्यकर्ताओं से सबसे मदद मांगता रहा। एमएलए ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने कहा मेरी मदद कर दो, कोई मदद नहीं किया। मैं भटक के जबरदस्ती मैं वार्ड में घुस गया हूँ, वीडियो बना के लाया मैंने, वहाँ कोई नहीं मिला। मैं मुझे मेरी बेबी बाथरूम करके लेटी हुई थी बिस्तर पे, उसके कपड़े बदले, मैंने कंबल दिया उड़ाया उसको। आज मैं निगेटिव मेरी चेक करा रहा हूँ मैम, कोई नहीं सुना मेरी। मैं कार्य करता हूँ मैम, बताओ मैं कहाँ मर जाऊँ, नौकरी छोड़ दी मैंने पार्टी के लिए। मैंने कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता? आम आदमी पार्टी कार्य करता हूँ मैम। सुबह गिर गई मैम, मेरे पास रिकॉर्डिंग की है, बेड से गिर गई, कोई नहीं उठाया, उनके मुंह से खून आ गया मैम। ऐसी व्यवस्था में कहाँ जाऊँ मैम, कहाँ मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूँ मैं। मेरे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ मैम, मैं मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। आपको खुद अंदर जाना पड़ा क्योंकि आपकी पत्नी का फोन आया कि वो गिर गई हैं। आप संभालिए अपने आप। आज की रिकॉर्डिंग है मैम, उन्होंने खुद फोन करके बोला है कि मैं गिर गई हूँ, क्या मैं नहीं रहूंगी, तब आओगे यहाँ पे। और ये लोग तो ऐसे भी जाने नहीं देते और खुद देखते वक्त नहीं है किसी को। कोई केयर नहीं मैम, अभी मर गए, मेरा फोन है, तुम्हारी बीवी एक्सपायर हो गई है। देखिए मैम, खुद देखिए, यहाँ कोई है, कोई नहीं है यहाँ पे, इसमें कोई नहीं है, वहाँ तक कोई नहीं है। वीडियो लेके आए, कोई नहीं है यहाँ, पूरे वीडियो में कोई डॉक्टर नहीं दिखेगा, ना रिसेप्शन पे ना कहीं। तो दिल्ली में अजीब हालात हैं, जिनके अपने अस्पतालों के अंदर इलाज करवा रहे हैं वो बिलख रहे हैं, और जो अपनी बुजुर्ग माँ को अस्पताल की चौखट पर कोरोना से लड़ते हुए देख रहे हैं वो सिस्टम को धिक्कार रहे हैं। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुलदीप सिंह जिस अस्पताल के बाहर खड़े हैं
वो कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल है। 1500 से ज्यादा बेड है जिन पर मरीजों का इलाज हो रहा है, इसीलिए नई मरीजों को लेने में अस्पताल असमर्थ है। लेकिन जिसके घर में 2-2 लोग बीमार हो, उसके लिए इस हकीकत को समझना मुश्किल है और हाथ जोड़ना आखिरी रास्ता। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे हैं ऊपर, सरकार बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में रिकॉर्ड केस आने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया, इस उम्मीद में कि इससे केस कम होंगे। लेकिन अस्पतालों में लगातार आने वाले मरीजों की संख्या इससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मनोज जैसे नौजवानों को अपनी मां को बचाने के लिए टेम्पू में लेकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। मम्मी को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे अस्पतालों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। दिल्ली में कोरोना ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सिस्टम खुद रहम की भीख मांग रहा है। सोच रहा है कि काश कोरोना की दूसरी लहर को गंभीरता से ले लिया होता, उसकी तैयारी कर ली होती, तो इस तरह से अस्पताल के बाहर आसमान के नीचे लोगों को इलाज के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। जब हॉस्पिटल के अंदर के सारे वार्ड मरीजों से भर गए तो ओपन हॉस्पिटल खोल दिया गया। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ते हुए अब दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की सांसें, ऑक्सीजन की कमी से लेकर मरीजों के इलाज में लापरवाही का शोर है। सवाल यह है कि जनता पर हो रहे इस सितम का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली से कुमार कुणाल और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।